दोस्तों, ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं बल्कि शरीर में होने वाली किसी क्षति की प्रतिक्रिया है। वैसे तो व्यक्ति का आहार आदर्श है तो उसका बीपी उसकी तासीर के मुताबिक आदर्श ही रहता है। वास्तव में जो कोई भी व्यक्ति अपने बीपी पर शरीर में अच्छा महसूस करता है उसके लिए वही बीपी उसका लिए उत्कृष्ट होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ललित सूत्रिया। दोस्तों, ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी और हाइपोटेंशन यानी लो बीपी। इन दोनों में भी ऊपर और लोअर नामक दो प्रेशर होता है। जब हृदय धड़कता है तब हृदय की मांसपेशियां सिकोड़कर ऑक्सीजन से भरपूर रक्त को रक्तवाहिकाओं में पंप करती है। तब जो दबाव होता है उसे ऊपर का बीपी कहते हैं यानी सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और हृदय की मांसपेशियां सिकोड़ने के बाद शिथिल होती है तब रक्तवाहिकाओं पर पड़ने वाले दबाव को नीचे का बीपी यानी डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अब बीपी का इलाज समझने से पहले बीपी का लेवल और कारण समझ लेते हैं। आज मेडिकल साइंस में ऊपर का बीपी 120 mmHg और नीचे का 80 mmHg मान्य माना जाता है। अगर हम ब्लड प्रेशर का इतिहास देखें तो 1970 तक ऊपर का 180 और नीचे का 110 बीपी मान्य था। फिर 1970 से 1993 तक ऊपर का 160 और नीचे का 100 बीपी वो मान्य हुआ। फिर JNC 5 ने ऊपर का 140 और नीचे का 90 बीपी मान्य किया। दरअसल 2018 में कॉकरेन डेटाबेस रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों का बीपी 160/100 से कम है उन्हें दवा देने से फायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए बीपी लगातार ऊपर का 160 और नीचे का 100 से अधिक होने पर ही दवा लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन आज बिजनेसमैनों ने बीपी रेशियो को घटाकर ऊपर का 120 और नीचे का 80 कर दिया। इसलिए तो कुछ मामलों में यदि दवा देने के बावजूद ऊपर का बीपी 120 और नीचे का 80 से बढ़कर ऊपरी सीमा यानी 135 से 140 और निचली सीमा 85 से 90 हो जाए तो इसे नागण्य भी कहा जाता है। कुछ मामलों में वहां से बढ़कर ऊपर का लेवल 160 और नीचे का 100 पहुंच जाए और बिना इलाज ऐसा ही चलता रहे तो किडनी या ब्रेन अटैक का प्रश्न हो सकता है। और अब लो बीपी को देखें तो लो बीपी की ऊपर की सीमा 105 से 100 और निचली सीमा 65 से 60 होती है। कुछ मामलों में वहां से घटकर ऊपर का 90 और नीचे का 55 पहुंच जाए और यही चलता रहे तो हार्ट में डैमेज होकर फेल हो सकता है। आमतौर पर हाई बीपी 160 या 100 से ऊपर और लो बीपी 100 या 60 से नीचे हो जाए तो बीपी की स्थिति खराब है। ऐसे मरीज को प्रथम एलोपैथिक दवा लेकर जल्द से जल्द बीपी कंट्रोल कर लेना चाहिए। लेकिन लंबे समय पर यह दवा की साइड इफेक्ट किडनी और हृदय जैसे ऑर्गन्स पर होती है। बाद में आने वाली ऐसी स्थिति से बचने के लिए विशेषज्ञ आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सक जो है उसकी मदद से योग, प्राणायाम, खानपान और लाइफस्टाइल के बदलाव लाकर इस बीमारी से स्थायी रूप से छुटकारा ले लेना चाहिए। अब बीपी का इलाज समझने से पहले बीपी का कारण समझ लेते हैं। मुख्य रूप से फास्ट फूड, जंक फूड या पेस्टिसाइड भोजन खाने की बुरी आदत के कारण समय के साथ रक्तवाहिका में छोटी छोटी रुकावटें आती है। इसकी प्रतिक्रिया में शरीर अपना बीपी बढ़ा देता है। कुल मिलाकर देखें तो हाई कोलेस्ट्रॉल, ज्यादातर सोडियम आहार, फैट के कारण अधिक वजन, खराब ऑयल, ट्रांस फैट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, चीनी, धूम्रपान, कैफीन और चाय कॉफ़ी के अलावा भावनात्मक तनाव,
मनोवैज्ञानिक गुस्सा, अच्छी नींद न लेना और गतिहीन जीवन, ये सब इसके मुख्य कारण हैं। यदि आप हाई ब्लड प्रेशर के दुष्प्रभावों को देखें तो हार्ट की कोरोनरी की क्षति के कारण दिल का दौरा, किडनी की आर्टरी की क्षति के कारण किडनी की खराबी, नेत्र की आर्टरी की क्षति के कारण अंधापन, इसके आगे कहे तो सीने में दर्द, मेमोरी लॉस, एकाग्रता में कमी, अनिद्रा, सांस लेने में समस्या, त्वचा की सूजन और गर्भावस्था पर बीपी प्रश्न जैसी परेशानी होती है। दोस्तों, बीपी के स्थायी इलाज के लिए हम क्या करें? पहले तो बीपी में दी जाने वाली दवाई की बात करें तो ये दवाई बॉडी में 3 प्रकार का काम करती है। हृदय के धबकार को धीमा कर देती है ताकि बीपी कम हो जाए। बीपी बढ़ाने वाली कुछ हार्मोन्स को ब्लॉक कर देती है ताकि बीपी कंट्रोल हो जाए। सख्त हुई धमनियों को रिलैक्स कर देती है ताकि रक्त प्रवाह आसान हो जाए। ये तीनों स्टेप अस्थायी तौर पर तो ठीक है, लेकिन स्थायी तौर पर नहीं। स्थायी तौर पर देखें तो हाई बीपी के मामले में नियमित रूप से हर घंटे 2 से 3 मिनट के लिए हल्का व्यायाम करें, गहरी सांस वाले प्राणायाम करें और अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी और भ्रामरी जैसे योग करें। मेडिटेशन भी करें ताकि उससे सेरोटोनिक, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स रिलीज हो सके। अधिक खुशी के लिए हॉबी की आदत बढ़ाए, 7 से 8 घंटे की नींद ले, साथ ही शरीर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लेवल ऊंचा रखें ताकि डिहाइड्रेशन न हो, रक्त नलिका नरम रहे, खून का गाढ़ापन कम रहे और बीपी सामान्य रहे। नियमित रूप से 8 से 9 pH का अल्कली पानी भी पिए और विटामिन डी बढ़ाने का तरीका सोचें। दोस्तों, हाई बीपी या लो बीपी दोनों में से किसी भी प्रकार का ब्लड प्रेशर है तो उसके उपचार की जानकारी के लिए मेरा अगला YouTube वीडियो अवश्य देखें। दोस्तों, मेरी ये YouTube वीडियो पर कमेंट करें, उसे लाइक करें, अगर ये बातें ठीक लगी तो उसे शेयर करें और दोस्तों उसे सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि जल्दी से जल्दी सबसे पहले मेरा ये लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।